धामी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। कितना जोर से थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में अभी हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी शुक्र है जी, शुरू करिए। भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक? भारत माता की जय। भारत माता की जय। गोलजू देवता की जय। बाराही मैया की जय। पूर्णागिरी मैया की जय। जनपद चंपावत में सेलिब्रेटिंग एप्पल हर कार्यक्रम एप्पल प्रोजेक्ट इस अवसर पर यहाँ कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मेहरा, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन राय, कोको कोला के निदेशक इंडिया फाउंडेशन श्री राजीव गुप्ता जी, हमारे जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी, निदेशक इंडो डच हार्टिकल्चर जी, हमारे मेरे साथ प्रकाश तिवारी जी, रेखा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गोविंद साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारीगण, सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज उस पर मैं आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का कार्यक्रम है। मैं आज के इस कार्यक्रम आप सबके व्यक्तिगत रूप से समझना चाहता था, परंतु कुछ निर्धारित के कारण आपसे आज मैं इस वर्चुअल माध्यम से आप सबके साथ सम्मिलित हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ कि हमारे जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मौका मिलने पर आप सभी से मिलने का प्रयास करूंगा। प्रदेश में सेब क्रांति को सफल बनाने के लिए कोको कोला कंपनी और इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ इस कार्यक्रम में सम्मानित होने जा रहे सभी हमारे किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस कार्य को संभव बनाया है। भाई बहनों, मुझे आज चंपावत में 100 बच्चे लगाने के आपके इस विशिष्ट कार्य को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। मैं सच बताऊं तो मैं बड़ा गदगद हूं कि हमारे 100 बगीचे यहाँ लग चुके हैं और मुझे यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत चंपावत में हाई डेंसिटी प्लांटेशन तकनीकी से 100 सेब के बागान लगाए गए थे, जो मात्र 20 महीनों में ही फलों का उत्पादन करने लगे हैं। और निश्चित रूप से इसका श्रेय भी मैं जहां इसका जिन्होंने संयोजन किया है, पूरे कार्यक्रम को किया है, वो तो देता ही हूं, लेकिन साथ में आप सभी का, हमारे किसान भाइयों की मेहनत का परिणाम है कि प्रदेश में सेब की खेती अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां सेब उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है और हमारा चंपावत क्षेत्र तो उसमें सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ के सेब गुणवत्ता, स्वाद, पोषण तत्वों के लिए इस भर में प्रसिद्ध है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एप्लीकेशन के साथ अधिक से अधिक किसानों को
जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी खेती अच्छी हो, इसके लिए उनके जो हमारे पौध हैं, उन पौधों पर भी हमने कुछ बदलाव किया है। जहां पर कम पानी में होने वाले जो हमारी पौध है, उस पौध को भी हम अधिकाधिक किसानों को देने पर काम कर रहे हैं। हमने सेब की खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया, जिसके माध्यम से केवल उत्तराखंड के सेबों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया, बल्कि इससे हमारे किसानों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के सीखने में मदद मिली है। वर्तमान में हम एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नई सेब नीति बनाई है। इसमें हमने 8 साल में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की सघन बागवानी का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में सेब का सालाना टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाएं। प्रदेश में उद्योग के साथ बागवानी के विकास के लिए भी एक अनुकूल नीति बनाकर काम कर रहे हैं। राज्य में नई तकनीकी से सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम जम्मू कश्मीर व हिमाचल से भी अच्छी क्वालिटी का सेब उत्पादन कर पर्याप्त बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड को भी सेब उत्पादन में विशेष पहचान बने, इसके लिए गुणवत्ता व पैकेजिंग पर विशेष ध्यान किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक किसानों को सेब की खेती के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि सेब उत्पादन उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जा सके। हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ सेब ही नहीं, आने वाले 4-5 वर्षों में विभिन्न फलों की जो पैदावार है वो 20 गुना तक जो आज होती है उससे 20 गुना तक उसको बढ़ाया जाए। हमारी सरकार इसके लिए किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। किसानों को 3 लाख रुपए और जो हमारी बहनों के महिला स्वयं सहायता समूह है को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। चंपावत और पूरे प्रदेश के परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को प्रमोट करने हेतु किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे कोई भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होता है, फार्म मशीनरी बैंकिंग लगाई जाती है। उसके पीछे सरकार का हेतु है कि आप सबको सरकार की जो 80% सब्सिडी की योजना है जिसमें उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, आप उसका हिस्सा बने और उससे लाभ प्राप्त करें। सतत कृषि योजना के तहत कृषि में खाद्यान्न, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी में बढ़ावा हेतु प्रत्येक सेक्टर में अनुदान दिया जा रहा है। पशुधन बीमा योजना के तहत पशु बीमा से किसानों को पशु की आकस्मिक मृत्यु जो भी नुकसान होता है उस नुकसान से बचाया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस लगाकर सब्जी आदि बागवानी फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एप्पल मिशन के साथ मिशन कीवी, मिशन तेज पत्ता एवं मिशन तिमूर पर भी कार्य किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की अनुकूल जलवायु और आप सभी की जागरूकता से अब प्रदेश में कीवी, अखरोट, नाशपाती, कुलम, खुमानी ऐसा उत्पादकता भी बढ़ेगी। प्रदेश में एरोमा पार्क पॉलिसी लागू की गई है। सरकार द्वारा सघन फसलों की 6 एरोमा वैली भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि पहाड़ों में कृषि और रोजगार के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध हो, जिससे न केवल पलायन रोका जा सके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिले। भाइयों बहनों, कोका कोला कंपनी और इंट्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी सेब उत्पादन बढ़ावा देने और किसानों आय को बढ़ाने के लिए
अच्छी कार्य कर रही है। मुझे खुशी है कि रेड रेवोल्यूशन के सफल परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं और इस श्वेत क्रांति से पिछले 5 वर्षों में हमारे कई कृषकों को लाभ हुआ है। मैं कोको कोला के प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध करता हूं कि वो अपने सहयोग को इस क्षेत्र में बढ़ाएं, सुदूर क्षेत्रों में हमारे किसानों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। इससे से ज्यादा किसान नवीन तकनीकों का लाभ उठाएं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से कंपनी ने यहाँ पर शुरुआत की है, हमारे किसान भाई बहनों को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है। वो अब रुकेगा नहीं बल्कि तेज गति से आगे बढ़ेगा, अनवरत रूप से आगे इस पर काम होता रहेगा। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने तो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस मंत्र को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप जैसी संस्थाएं श्रेष्ठ राज्य बनाने में राज्य सरकार का इसी प्रकार सहयोग करती रहेगी। और भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम अन्य सेक्टरों में, अन्य विभागों में चल रहे हैं। मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी कार्यक्रम, जो भी योजनाएं आ रही हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण हो, उन पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दें। क्योंकि सरकार योजनाएं दे रही है तो सरकार की योजना है, लेकिन वो योजना आपके लिए हो रही है। सरकार ने योजना स्वीकृत कर दी, आपके पास आ गई, अब ये योजना इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना, इसको अच्छा निर्माण करवाना, ये हमारे सभी लोगों की जिम्मेदारी हो। कोई भी निर्माण कार्य हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी नई योजना बन रही होगी, कोई पानी की लाइन बन रही होगी, कोई सड़क बन रही होगी, कोई नाली बन रही होगी या कोई विद्यालय बन रहा होगा, उस सब पर मैं आप सबसे चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में ये काम हो रहा है उन क्षेत्रों के लोग भी आगे बढ़ चढ़कर उस पर देखरेख का काम भी करें, सहयोग भी करें, और कहीं पर कोई कमी होती है उस कमी को भी जरूर वहां पर निर्माण करने वाले लोगों को बताएं। मुझे भरोसा है कि जो हम आदर्श चंपावत और आदर्श उत्तराखंड का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए चंपावत का जो हमारा मॉडल है वही हम आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। अंत में पुनः सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे किसान भाई बहन को मैं बधाई देता हूँ और इस विशिष्ट आयोजन के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में श्री पांडे जी को सक्रिय हैं, बहादुर सिंह जी पार्टी से, कमल गिरी जी, अंजलि जोशी, पुष्पा अक्षु जी, खेती खान से, खरकवाल जी, खर्क कारगी से, सभी काश्तकारों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। और आप सबसे एक और अनुरोध करता हूं, आपने जिस प्रकार से आज एक सफलता प्राप्त, जिस प्रकार से आपने उत्पादन तक आप पहुंचे, ये कार्य आपके माध्यम से अन्य लोग भी शुरू करें, आसपास के लोग भी जागरूक हों। और मैं कंपनी के लोगों से कहूंगा, चड्डा जी से कहूंगा, उनकी पूरी टीम से, हमारे राजीव गुप्ता जी से और हमारे जिलाधिकारी अन्य लोगों को इसका लाभार्थी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी को ध्यान देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कमल गिरी है जिन्होंने 30 क्विंटल सेब पैदा किया है, वो कुछ अपना विषय रखना चाह रहे हैं। कमल गिरी जी बुद्ध पोखरा में है, 30 क्विंटल उन्होंने अभी उत्पादन किया है सेब का। कमल जी आ जाओ। बोलिए कमल जी, आप सबको बताइए कैसे उत्पादन किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके आशीर्वाद से हम ये एप्पल मिशन के तहत हमने 500 पौधे लगाए थे, जिसमें से 500 पौधों में इतनी फलत है, कम से कम 20 कुंटल फलत आई है, जिसमें से 5 कुंटल तो मैं घर ही घर को बेच रहा हूँ। और फल सर, मेरा फल घर से ही उतरा है 180 रुपए केजी में। खरीदार खुद भी आ रहे हैं, खुद ले जा रहे हैं, और सर आपके लिए भी भेज रहा हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो आपने, अरे कमल जी, आपने बताया नहीं कि कब लगाए आपने, कैसे लगाए और कैसे मिले आपको पौधे, कैसे मिले, क्या क्या किया आपने, थोड़ा बताइए लोगों को। सर हमने ये लगाए थे 500 पौधे अपने बगीचे में लगाए थे, उसमें तीसरे साल के बाद फलत है, और हमने पूरे रो में लगाए थे जिस प्रकार चड्डा जी ने बताया था, और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब हमारे डीएचओ साहब है,
निधि मैडम है, ये लोगों का सहयोग मिला और इन्होंने बताया कि ऐसे करिए इस प्रकार लगाए हैं इसी बार। और हमारे गांव में सर 9 यूनिट अभी मुख्यमंत्री कीवी मिशन के तहत 9 यूनिट लगी हैं, जो अगले 2 साल में फलक पर आ जाएंगे सर। चलिए, बहुत अच्छा। और उसके बाद जगदीश चंद पुनेठा जी, आपके द्वारा भी दादी उन्होंने 8 कुंटल पैदा किया है। आप बोलिए, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे जो जगदीश पुनेठा जी हैं। हेलो, एक्चुअली मैं कम से कम 40 साल से अहमदाबाद में रहता था, तो रिटायर लाइफ के लिए इधर आया था, मैंने थोड़ा एंजॉय करे। अब बुढ़ापा आ गया है, तो फिर मैंने यहाँ आके ये देखा कि एक बार चड्डा साहब की स्कीम आ रही थी, तो मैंने यहाँ अभी मकान बनाया। हैदराबाद मेरी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, तो मैंने ये चालू किया मैंने। उसके बाद मैंने अभी सेव का बगीचा लगाया। 2 साल के अंदर कम से कम 7-8 क्विंटल सेव निकला है, 250 पेड़। आपको भी पुरस्कार के लिए मैं जिला पंचायती अध्यक्षा से अनुरोध करूंगा कि पुनेठा जी को आप पुरस्कार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, पूरा समय चंपावत को माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें मिलता है, जबकि पूरे देश के अंदर आपका जाना रहता है। और उसके बाद भी चंपावत विधानसभा, चंपावत जिले को विशेष सहयोग आप देते हैं। सभी काश्तकारों को ओर से भी एक बार जोरदार तालियों से आपका हम स्वागत करते हैं।